बढ़ेंगे। कठवा शहर में नहर के किनारे का सौंदर्यीकरण किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल रविवार को इस वाटरफ्रंट समेत रावी तवी सिंचाई विभाग परिसर की ओर जाने वाली सड़क और नहर किनारे विकसित नाइट फूड मार्केट का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। शहर में उपराज्यपाल के स्वागत की तैयारी शुरू की गई है। वह नहर किनारे बनाए गए साइकिलिंग ट्रैक, फेंसिंग, म्यूजिकल ट्रैक और आकर्षक रोशनी की सौगात भी देंगे। परियोजना का उद्देश्य कठवा नहर को शहरी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नया आकर्षण स्थल मिल गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, मॉडर्न बस स्टॉप और नई औद्योगिक इकाइयों समेत अन्य विकास कार्यों का भी उद्घाटन कर सकते हैं। तो फिलहाल जिस खबर पर हम अक्सर बातचीत करते हैं उसको लेकर एक बड़ी जो जानकारी है वो सामने आ रही है। यानी कठवा शहर में जो नहर के किनारे सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा था, पिछले कई दिनों से बड़े स्तर पर इस काम को जो है वो अंजाम दिया जा रहा था। इसका उद्घाटन कल यानी रविवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से होना है, जिसको लेकर फिलहाल तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और ये तस्वीरें उसी नहर के किनारे की हैं जहां पर ये काम जो है ये चल रहा है। और आने वाले समय में कठवा के लोगों के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए ये बहुत बड़े स्तर पर काम करेगा, चाहे वहाँ की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वहाँ के रोजगार हों, क्योंकि जितने ज़्यादा पर्यटक वहाँ की तरफ आकर्षित होंगे उतना ज़्यादा रोजगार वहाँ पर बढ़ेगा, युवाओं के रास्ते खुलेंगे। इसके साथ साथ जो ज़िला की इकोनॉमी है उसमें भी बूस्ट अप मिलेगा। तो कुल मिलाकर कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहाँ पर पहुँचकर इसका उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ साथ और भी कई ऐसी जगहें हैं जिसका उद्घाटन होना है। यह आधिकारिक सूत्रों के हवाले से फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक उपराज्यपाल जो हैं वो एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, जिसमें मॉडर्न बस स्टॉप है, और इसके साथ साथ कुछ नई औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनको भी वहां पर उद्घाटन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं उनका उद्घाटन भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से हो सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर कठवा में डेवलपमेंट के नज़रिए से, विकास के नज़रिए से ये एक बहुत बड़ा कदम है। कुछ समय पहले भी हमने इसको लेकर खबर आपको बताई थी। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता फिलहाल पूरी जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। रंजीव, इस खबर पर हमने अक्सर लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई है। अभी पूरा जरा प्रेजेंट जो स्टेटस है उसको लेकर जरा समझाइएगा, विस्तार से बताइएगा लोगों को पूरी जानकारी क्या है, क्योंकि कल एलजी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए शीतल, मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं कि शहरी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरा शहर के बीचों बीच बहने वाली जो कठवा कैनाल है उस पर एक वाटर फ्रंट का निर्माण, जो हाईवे एक्सप्रेस वे के निर्माण में लगी कंपनी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके सहयोग से करीब 80 लाख रुपए की लागत से ये एक वाटर फ्रंट को विकसित किया गया है, जो नहर के किनारे दोनों तरफ साइकिलिंग रोड और पाथवे बनाया गया है, जहां पर लाइटिंग की व्यवस्था के साथ साथ नए किस्म के जो रेस्टोरेंट हैं वो खोले गए हैं, बच्चों के लिए पार्क है और साथ में ड्रीमलैंड पार्क भी है। ये पूरा इलाका जो है ये रावी तवी इरिगेशन कैनाल के कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर ड्रीमलैंड पार्क तक ये पड़ता एरिया है। और यहाँ पर ये कल मनोज सिन्हा इसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ अंतर जो कठवा में बना है फिलहाल, वहां पर जो गाड़ियां अभी रुकना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उसका विधिवत उद्घाटन करने के लिए जो है वो माननीय एलजी मनोज सिन्हा कल कठुआ में पधारेंगे और इसका एक उद्घाटन करेंगे। क्योंकि इस जो वाटर फ्रंट है जो नहर के किनारे बनाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है शहरी पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके चलते इसमें डीसी कठुआ राकेश मिनास की जो कोशिशें रही हैं पिछले 2 महीने से लगातार इसका काम चल रहा था, और अब जाकर ये लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ पर जो रोजगार के लिए काफी अवसर पैदा हुए हैं, काफी रेस्टोरेंट और खाने पीने की काफी दुकानें जो इसके किनारे खोली गई हैं। बच्चों के लिए रिक्रिएशन के लिए यहाँ पे पूरा बंदोबस्त किया गया है। इसके लिए जो जितना भी राशि जुटाई गई है वो सीआरएस के तहत जो हाईवे निर्माण कंपनी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरफ से, जिसके पास बलसुआ से लेकर हीरानगर का बिल्कुल, लेकिन जो है वो निर्माण रंजीव, इसको कब तक पूर्ण रूप से तैयार कर लोगों को समर्पित किया जा सकता है? कब तक इसको एक वो शेप दी जा सकती है जिसका मैप या जिसका रोड मैप पहले से ही तैयार किया गया है? देखिए, इसका रोड मैप जो तैयार किया गया उसके मुताबिक फिलहाल ये चलना शुरू हो गया है। यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन और म्यूजिकल
लाइटें जो है वो लगाई गई हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। और रोजाना शाम के वक्त यहाँ पर काफी रश हो जाता है। गर्मियों में दिन के समय में ड्रीमलैंड पार्क नहर में काफी दूर दूर से लोग गर्मी से निजात पाने के लिए, नहाने के लिए पहुंचते हैं। तो उसको देखते हुए दिन में नहर में नहाने का लुत्फ, और शाम के समय यहाँ वाटर फ्रंट पर लोग अपनी बच्चों के साथ आकर यहाँ पर रिक्रिएशन कर सकते हैं और इस पार्क का लुत्फ उठा सकते हैं। सुबह सवेरे जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं उसके लिए साइकिलिंग और मॉर्निंग वॉक के लिए एक ट्रैक बाकायदा बनाया गया है। वहाँ पर अभी कुछ एरिया में टाइल वर्क का काम अभी होना बाकी है, लेकिन उद्घाटन के लिए मनोज सिन्हा जो है वो कल पधारेंगे, जिससे एक बड़ी सौगात कठुआ शहर के सौंदर्यीकरण में देने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है रंजीव, पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो जम्मू के जो जिले थे वो उनमें बूस्टअप नहीं हो रहा था। कठुआ के नज़रिए से, पर्यटकों की दृष्टि से देखा जाए तो ये कितना बड़ा बूस्टअप है पर्यटन को और कितना बड़ा आकर्षण का केंद्र है खास तौर पर पर्यटन के क्षेत्र में, और इसका सीधा फायदा कठुआ को ही होना है, कठुआ के युवाओं को ही होना है। बिल्कुल शीतल, क्योंकि कठुआ में कोई पर्यटकों के लिहाज से कोई ऐसी जगह विकसित नहीं हुई थी जिसके कारण लोगों को कहीं अगर बाहर जाना है तो कहाँ पर जाएं। तो ऐसी जगह लोगों को आकर्षित करती हैं और लोगों के लिए काफी फायदा होता है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ की पहल जो अब रंग ला रही है, जिसके चलते लोगों में भी काफी खुशी है इस वाटर फ्रंट को लेकर। और इसके साथ साथ कठुआ में जो औद्योगिकरण के तहत जो फैक्ट्रियां जो लगी हैं बड़ी, उनका भी उद्घाटन जो केंद्र माननीय एलजी साहब जो है वो करेंगे। तो इसके चलते कठुआ में जो विकास की गति है उसको बढ़ाने के में काफी मदद मिलेगी। अब कठुआ पहले एक छोटा कस्बा हुआ करता था, लेकिन अब एक बड़े शहर की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए फिलहाल रंजीव, और बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है। कल वहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा पहुँचेंगे और इसका उद्घाटन होगा और उसके बाद काम के बाद बहुत जल्द ये लोगों को समर्पित किया जाएगा और लोगों को इसका सीधा फायदा होगा, क्योंकि आकर्षण के केंद्र के लिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में पहुँचेगा।